नमस्कार जी। हम सब बहुत एक्साइटेड दिख रहे होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं महाकुंभ। लेट्स सी हाउज इट गोइंग। तो हमने सफ़र किया दिल्ली से, जो कि 600 किलोमीटर्स दिखा रहा था, और हम चलते चलते रात हो गई। फिर भी हमारे डेस्टिनेशन अभी भी बहुत क्लोज नहीं दिखा रहा था। अब चूँकि मेरे पास कोई व्यू नहीं था तो मैंने सोचा वाई नॉट कैप्चरिंग माई सेल्फ, जो कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी और चलते चलते थकान हो गई। तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक कप चाय की चुस्की हो जाए, पर फिर भी मैंने रिकॉर्ड अपने आप को कर लिया। फिर से हमने रास्ता रिज्यूम किया और अभी भी 55 किलोमीटर हमें 3 घंटा का सफ़र दिखा रहा था। नॉट श्योर वाई, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ही थी, क्योंकि हम वीकेंड में गए थे। एंड आई प्रेफर कि कोई भी बंदा वीकेंड में ना जाए, क्योंकि वहाँ पे कार्स अलाउड नहीं है। मतलब बाहरी कार आपको प्रयागराज के अंदर एंटर करने नहीं दिया जाएगा। हमने 3 बार बॉर्डर टच किया था, जो कि हम एंटर कर सकते थे रात के 1 बजे। चूँकि बीएसएफ और पुलिस वाले हमें अलाउ नहीं कर रहे थे, किसी गाड़ी को इनफैक्ट अलाउ नहीं कर रहे थे, तो हम दिन के सुबह 5 बजे फिर से अटैम्प्ट किया। ये वहीं पुल पे ही है, इसे कहते हैं ब्रिगेड स्टील रोड। और हम यहाँ पे भी जैम में फंसे थे फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स, लाइक 2 किलोमीटर फॉर ऑलमोस्ट 5 आवर्स। हम सब ऐसे निराश हताश बैठे हुए थे, पर मन में खुशी भी थी कि हम महाकुंभ जा रहे हैं। और समहाउ हम यहाँ जाम से छूटे, जो भी पुलिस वालों ने खाली करवाया। ये एरिया बेला गच्छार करके है, यहाँ पे ही पार्किंग आपको अलाउड है, क्योंकि सारे बॉर्डर्स क्लोज्ड है और जितने भी बाहरी गाड़ियाँ हैं उसे एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तो जितनी भी मैसिव नंबर ऑफ कार्स है वो यहीं पे पार्क हो सकती हैं। और ये यहाँ पे 2 तरह की पार्किंग है, बेला गच्छार और बेली गच्छार। हमने किया है बेली गच्छार, और ये सुंदर व्यू जो दिख रहा है, मैंने सोचा व्हाई नॉट कैप्चर दिस। तो मैंने इसे कैप्चर किया, चूँकि यहाँ का रोड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर मैंने कैप्चर कर लिया अपने आप को भी कि दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग आफ्टर 24 आवर्स। और धीरे धीरे हमारी थकान बहुत ज़्यादा होने लगी थी, क्योंकि हम थक चुके थे, पर मन में खुशी भी थी। हम एक दूसरे से गप्पे भी मार रहे थे। हम, मेरे हस्बैंड और मेरे फ्रेंड थे, हम तीनों बहुत ही गप्पे मार के गए हैं। अब देखते हैं। उसके बाद हमने गाड़ी पार्क किया, हमने थोड़ा फ्रेशन अप हुए, हमने कपड़ा ले लिया, हमने अपना बैग लिया, अपने सामान उसमें डाल के हम रेडी हो गए अपने शाही स्नान के लिए। और हमने अपना मुंह मास्क कवर कर लिया, क्योंकि ये तो इतनी धूल थी वहाँ पे गच्छार एरिया में, मतलब यू कांट इवन डाइजेस्ट। मतलब इतनी ज़्यादा धूल तो मैंने भाई दिल्ली में भी नहीं देखी है। बट एनीवेज, चूँकि इतनी गाड़ियाँ थी, मतलब उसको हैंडल करने के लिए समहाउ पुलिस भी मतलब गिव अप कर चुकी थी शायद, इसलिए वो ऐसा जगह पार्किंग दे रही हैं जहाँ पे मतलब हज़ार की गाड़ियाँ पार्क हो सके शायद। एनीवेज, हम तो चलना शुरू कर दिए चप्पल पहन के, क्योंकि यार गंगा के सामने इतनी ज़्यादा मिट्टी होती, तो हमने सोचा शूज़ इट बेटर कि हम गाड़ी में ही छोड़ दें। और हम तीनों अपना एक अपना बैग लेके, सामान लेके, कपड़ा चल दिए नहाने के लिए। अब चूँकि मैं रिकॉर्ड तो कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे हमने कार रोका था, व्हाट इफ़ हम यहाँ पे गुम हो जाए। फिर समहाउ हमें किसी तरह से एक ऑटो वाला भैया मिला, जो बोला कि हम आपको संगम तक छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से संगम ऑलमोस्ट 10 से 12 किलोमीटर दूर है। ही इज़ अ लोकल मैन, सो उन्हें सब आइडिया है कि कहाँ से कट लेना है और कहाँ से कैसे शॉर्टकट में पहुँचा देना है। वो मीनवाइल हमसे बात भी करते जा रहे थे कि कितना अच्छा व्यू है प्रयागराज का। एंड डेफिनेटली प्रयागराज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सिटी, बिकॉज यहाँ पे क्लीननेस बहुत ही मेंटेन है, सब लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं यहाँ पे। और यहाँ पे साइड बाउंड्रीज़ में इतने सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स बनाए हुए थे, तो मैंने सोचा कि चल यार इसे को ही कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि जितना कर सकती हो उतना ही कर पाए। मतलब ओवरऑल अच्छा सिटी है, आप जा सकते हो, ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट वहाँ पे काफ़ी अच्छी है, पुलिस भी बहुत हेल्पफुल है, इनफैक्ट लोकल्स भी बहुत हेल्पफुल हैं। और मेरे तो जो हमारे ऑटो ड्राइवर थे, ही वॉज सेइंग कि आप अच्छे टाइम पे आए हो, अभी सही माहौल है, जो पहले जो स्थिति थी वैसा अब नहीं है, काफ़ी हद तक मेंटेन हो गई है। और उन्होंने हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ड्रॉप किया है, उसके बाद हम वहाँ से वॉक किए। उसमें 5 किलोमीटर्स है वहाँ से वॉकिंग,
सो माइंड में क्या आप करके चलो कि आपको 5 किलोमीटर वॉकिंग करना है। बट देन आप इतने जब आप उतरोगे और आप चलना शुरू करोगे, आप सबको वॉक करते हुए देखो, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप 5 किलोमीटर कैसे कैप्चर कर लियो। और मैंने ऐसे माँ से डाल दिया था कि यार इतनी ज़्यादा धूप थी, मुझे लगा टैनिंग हो जाएगी मुझे तो यार। मैंने सोचा कि चलो यार एक दुपट्टा ही ढक लेते हैं। पर इतने लोग इतने जा रहे थे ना, मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा लगेगा ही नहीं कि यार मैंने 5 किलोमीटर चल लिया है क्या, या उससे अधिक ही चल लिया है। और दूर दूर तक सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखेंगे, मतलब आसपास सिर्फ लोग ही लोग। और लोग भी इतनी उत्साह है, मतलब दे आर सो हैप्पी। मतलब उनको ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम इतना चल के आ रहे हैं, हम इतनी दूर से आ रहे हैं, हम कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज़ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सब बहुत श्रद्धा से आए। एज अ तीर्थ स्थान की तरह आप आओगे तो आप इंजॉय करोगे। बट आप एज अ टूरिस्ट आओगे ना तो डेफिनेटली थोड़े हार्डशिप्स तो हैं, बट उसको नज़रअंदाज आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छे से मतलब हंसी खुशी गाते जय गंगा मैया बोलते बोलते जा रहे थे। तो समय बहुत ही अच्छे से कट रही थी। और हाँ, थोड़ी सी धूप जो थी ना वो चुभने वाली तो थी। तो इस प्रकार इन दोनों ने भी एक एक गमछा खरीद लिया और उसे अपने सर पे बांध लिया। बट हाँ, आप रास्ते में आपको नींबू सोडा खीरा खाते खाते आप जा सकते हो। समय आपका टाइम पास बतियाते बतियाते एक दूसरे से गप्पे मारते मारते जा सकते हो। और साइड बाय साइड आप एक दूसरे को देखते देखते जाओ कि मेरे को हम में तो उत्साह है ही, साथ में बगल वाले बच्चे बूढ़े मतलब यंगस्टर्स क्या, मतलब अपर मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास क्या एलीट पीपल, सब के सब वहाँ जा रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि भैया एक सर्टेन बोलते ना मध्यम वर्गीय और या फिर उससे लोअर मिडिल क्लास ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मन में श्रद्धा है तो सभी जा रहे हैं और मेरे को लगता है कि सबको जाना भी चाहिए। इट्स अ वन टाइम। और इस प्रकार से आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे। मेले तो थे ही, मेले में आपको जिसको जो भी खरीदना है खरीद सकते हो। और बहुत सारे द्वार बने हुए थे, जिनमें से मतलब हम काफ़ी नंदी द्वार थी और संगम द्वार थी। ये फर्स्ट आएगी नंदी द्वार, मतलब ऐसे 3 द्वार तो हमने पास किए। आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज बहुत सारे सेक्टर्स बने हुए हैं, बहुत बड़े एरिया में कुंभ है। आई थिंक ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर्स है। आई एम रियली नॉट श्योर बट व्हाट आई हर्ड इज 14 किलोमीटर्स में फैला हुआ है। और मीनवाइल मुझे प्राइम मिनिस्टर और सीएम जी का फ़ोटो दिख गया तो मैंने सोचा चल इसको भी कैप्चर कर ही लेती हूँ। और मैंने जो हम मेन पर्पस आए थे डुबकी लगाने के लिए गंगा मैया में, मैंने फिर उन्हें प्रणाम किया। मैंने 5 बार डुबकी लगाई, मन्नत मांगी। और इतनी भीड़ मैंने पहली बार नहीं देखी थी तो मैं थोड़ी संकोच भी कर रही थी डुबकी लगाने में, क्योंकि क्या करूँ कि सही भी रहेगा कि नहीं रहेगा। मतलब पता नहीं सही इन द सेंस कि मैंने कभी ऐसे डुबकी लगा के इतने लोगों के बीच में नहीं लगा। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं मैं डूब गई तो, पर चूँकि इतने डूबने वाली पानी में थी नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डूब गई तो। और मैं सबको देख रही हूँ कि सब इतने उछल कूद मचा रहे हैं। मतलब एक होता है ना, आप अच्छे मन से जाओ, अच्छे से धीरे धीरे करो, छपाक लोग कर रहे थे, ऐसा था स्थिति। तो मैं थोड़ा ना संकोच कर रही थी और लोग इतनी भीड़ थी कि लोग आपको ना धक्कम धुक्की आगे पीछे से लग ही रहा था। मतलब आप ना चाहते हुए भी मतलब होता ना एक धक्का तो आपको लग ही जाएगा, कौन ही ये हट रहे ऐसे करके। ठीक है यार, समय मैंने 5 बार डुबकी जल्दी लगा लिया। उसके बाद मैं भी थोड़ा कंफर्टेबल हुई तो फिर मैंने आराम से 2-3 बार और ऐसे गंगा स्नान लिया। फिर मैं अपने सूर्य देवता को प्रणाम किया और जो मेरी मन्नत थी मैंने मांगी। ऐसे तो कहते हैं कि आप जो मांगो वो पूरा तो होता ही है महाकुंभ में। अब चूँकि महाकुंभ 144 साल बाद आया है तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसकी महत्व तो होगी ही। चलो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं प्रणाम कर लूँ, क्योंकि वहाँ पे पुलिस बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने दे नहीं रही थी। दे कंटिन्यूसली आस्किंग यू टू लीव, इसलिए मैंने जल्दी रिकॉर्ड किया अपने आप को। मेरे हस्बैंड मुझे रिकॉर्ड कर रहे थे और जब मैं वापस आई तब मेरे हस्बैंड गए फटाफट, उन्होंने भी गंगा स्नान लिया। अब चूँकि ये इतनी पवित्र है कि हर कोई एक बार स्नान तो लेना ही चाहता है, तो मैंने कहा ऐसा करो जल्दी आप ले लो, क्योंकि ये जिस हिसाब से पुलिस वाले हमें भगा रहे हैं ना क्योंकि भगाना इन द सेंस कि वो मतलब समझा रहे थे कि आप प्लीज़ अगर आपका हो गया नहाना तो आप प्लीज़ वापस जाए।
विच इज़ राइट, क्योंकि आप इतना देखो, इतने लोग हैं, मतलब हज़ारों लोग वहाँ पे एट प्रेजेंट हैं। अब सब कोई फ़ोटो लेने लगे, वीडियो रील्स बनाने लगेंगे, तो यार मतलब कि हुजूमड़ा हो जाएगा, मतलब इतने लोग हो जाएंगे ना कि डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा यार। और आप कैसे मैनेज करोगे, मतलब रेशियो ऐसा है ना, एक पुलिस वाला और 100 लोकल पीपल, मतलब 100 टूरिस्ट, ऐसा ये समझ लो, ये रेशियो 1:100 का रेशियो है। तो उस हिसाब से तो यार ये चलने वाला था नहीं, तो मैंने सोचा फटाफट मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और सब अपने में बिजी है, आपको कोई नहीं देख रहा है। मुझे तो थोड़ी शर्म भी आ रही थी, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी शर्म आ रही थी, पर मैंने बोला यार सब वैसे ही कपड़ों में घूम रहे हैं, सब नॉर्मल है, सब एंजॉय कर रहे हैं, सब गंगा मैया को उसी में प्रणाम कर रहे हैं। और हमने त्रिवेणी संगम में भी डुबकी लगाई, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मैया का संगम है। और ये संगम घाट पे ही हमने एक डुबकी लगाई, क्योंकि वहीं पे एक्चुअली आपको सारे टूरिस्ट को वहीं जाना है। अरेल घाट पे मतलब आप, मुझे नहीं पता, सैटरडे संडे तो नहीं जा सकते, मे बी शायद वीकडेज में पॉसिबल हो। और यहाँ मेरे हस्बैंड बोलते हैं चल थोड़ा मैं पोज कर ही लेता हूँ, चूँकि तुम्हारे पास टाइम है, तो वो फटाफट पोज भी किए। और उन्होंने मन से, अगर कोई मतलब मन से वो हर चीज़ करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, तो वो खुशी खुशी मन से प्रणाम कर रहे थे गंगा मैया को। मैंने कहा चल ये भी कैप्चर कर ही लेती हूँ। उसके बाद हमने ड्रेस चेंज किया। ड्रेस चेंज की फैसिलिटीज़ अच्छी है, आप कर सकते हो। लड़के तो खैर चलो अच्छे से कर ही लेते हैं, बट लड़कियों के लिए भी चेंजिंग रूम दिए गए हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ डिफ़िकल्टी होगी। आफ्टर देन ये हर जगह आ रहे हैं टीका लगाने वाले, मैंने कहा चलो मैं टीका लगाती हूँ। और हम ऑन द वे हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। इसमें भी है कि आप वापस आराम से जा सकते हो, कोई भी आपको डिफ़िकल्टी नहीं होगी, सब तरह से पुलिस वाले हेल्प कर रहे हैं आपको, वो बताते रहेंगे कि आप इस वे जाओ, उस वे जाओ। ये वापसी मार्क करके हर जगह बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आपको ऐसा कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और ये हनुमान मंदिर है जो बहुत ही पॉपुलर है, आपको हर जगह, मतलब जो भी लैंडमार्क कह सकते हो, हर कोई बोलेगा ये हनुमान मंदिर है। तो हमने यहाँ भी दर्शन ले लिया। और ये वापसी, वैसे तो वापसी के मार्ग बहुत सारे हैं, मतलब हम जिस वे से आए थे ना, उस वापस उसी के थ्रू जा रहे थे, बट चूँकि बैरिकेडिंग कर दिया गया, पुलिस वालों ने बैरिकेड कर दिया, तो दे सेड कि अब आपको दूसरी तरफ से जाना है। तो मतलब वो बेसिकली क्राउड को हैंडल करने का तरीका है वो। और फिर इसी तरह से हम वापस हो गए। फिर जाते जाते हमें फूड कोर्ट दिखा, ये मैं फूड कोर्ट में सोचे चल अपने आप को बैठ ही जाती हूँ। और बैठने का कोई एरिया नहीं है, क्योंकि अगर हम बैठे ना तो सब बैठने ही लगेंगे। मैंने कहा चलो, और इस प्रकार से हम वापस जाते में भी हमें 3 घंटा लग गया पार्किंग से निकलने में। अब अगेन मैं सोची कि मैं बैठी हुई हूँ, तो मैं क्यों ना पार्किंग का ही रिकॉर्ड करूँ। ये वही बेला गच्छार है, बस यही, बस यहाँ से आई थिंक 2 किलोमीटर्स के, आप मतलब 2 किलोमीटर के स्ट्रेच में हमें ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स लग गए। कैन यू बिलीव दैट। बस ऐसे ही इतना धूल था, मतलब जब लास्ट में मेरा थोड़ा मूड ऑफ हो गया, क्योंकि ये धूल और मतलब डस्ट और एक होता है ना टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थी, बिकॉज थोड़ी फैसिलिटी बैठने की कम थी। बट चलो सही भी है, ऐसे सब बैठने लगे, रेस्ट करने लगे, तो यार फिर चलने की जगह कहाँ बचेगी, विच इज़ राइट। और यही बस की सुविधा तो है, अगर अब कोई सी खुद की गाड़ी नहीं है तो वो बस भी ऑप्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये सारे वॉशरूम्स ऐसे बने हुए टिन के, आप कभी भी आराम से यूज़ कर सकते हो। मोस्टली साफ़ ही है, कोई गंदा है, मतलब काम चलाओ वाली बातें हैं आई विल से, क्योंकि गवर्नमेंट में तो पूरी अच्छे से दी थी, बट हम ही अगर गंदा करके छोड़ दे रहे हैं तो इसमें अब किसकी गलती क्या माना जाए। ताली क्योंकि एक हाथ से तो बचती नहीं है। और हम वापसी जा रहे थे, जब इतनी गाड़ी सरसराती हुई फाइनली चली, तो मुझे इतनी ज़्यादा राहत हुई, मैंने कहा चल यार ये भी कैप्चर कर लेती हूँ, क्योंकि गाड़ी इतनी सरसराती हुई तो कभी भी नहीं गई है। और फाइनली ये लास्ट हम कन्नौज पहुँच गए। कन्नौज से होते हुए चाय पीते हुए हम दिल्ली आ गए।